Second thing I'll probably go into here a little bit is, infidelity. कि आई थिंक या तो सुनने में ज़्यादा आ रहा है या आई फील प्रचलन ज़्यादा हो गया है, मे बी कनेक्टेड वर्ल्ड, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल रीज़न बिहाइंड चीटिंग या इनफिडेलिटी इन कमिटेड रिलेशनशिप्स. ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और कंट्रोवर्शियल भी है और मैंने इस पे पढ़ाई भी काफ़ी कर रखी है और रियल लाइफ में देखा भी काफ़ी है. होता क्या है कि आपने एक 7 ईयर इच सुनी होगी. यस, एंड इज सबने दैट सबने सुना होता है. या बचपन में ना एक गाना होता था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऑल दैट आई वांट इज जस्ट अनदर बेबी. तब मुझे उसका मतलब समझ नहीं आता था. उसका मतलब था कि मेरा एक बच्चा है, अब मैं एक दूसरा बच्चा चाह रही हूँ, इसके लिए बंदा ढूंढ रही हूँ. दैट वाज द that was the actual meaning of that song, if I remember correctly, and I think I'm right at this point of time. तो क्या होता है कि humans are born as polygamous. जैसे अभी थोड़े दिन पहले रील्स देख रहा था मैं कपिल शर्मा की, तो उसमें उसका था आईपीएल में जो क्रिकेटर था क्रिस गेल की वाइफ भी और उसकी गर्लफ्रेंड्स भी उसके आसपास घूम रही है कि लाइफ के तो मज़े ये ले रहे हैं. या वो गाना था बड़ा पॉपुलर, चैम्पियन चैम्पियन ब्रावो का शायद, उसकी भी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं और तीनों से बच्चे हैं. Sorry, I love this statement. Please make this statement again. Humans are meant to be polygamous. ये आप you are saying from your बायोलॉजिकल. biologically, जो आपकी reading है, research है, that says that humans are meant to be polygamous. They are not meant to be in monogamous relationships. यस. Okay. इट कम्स एट अ कॉस्ट. Okay. इट कम्स एट अ कॉस्ट. बायोलॉजिकली अगर एलन एंड पीस की मैं बुक्स के थ्रू जाऊँ, जिनकी मैंने मतलब आई रियली लव दोज बुक्स, आई हैव रेड ऑल ऑफ देम. तो men would like to have around 15 to 16 relationships in a lifetime and females will like around 4 to 5. Would like. So women would like 4 to 5 and men देखिए would इंडियन सोसाइटी have. में ये बहुत वाहियात हो जाएगा मेरा ये बोलना. It's exactly why I'm making you say it twice, so that I will make sure Meet has it on camera, because this is a 3 million view reel right here. देखो, अब ये तो बायोलॉजी की बात होगी. अब उसका रीज़न क्या है, साइंटिफिकली हम इसको समझते हैं. अगर 10,000 20,000 साल पहले कोई इंसान शिकार करने गया तो उसके मरने के चांसेस हैं. अगर वो मर जाएगा तो फीमेल कैसे अपने आप को सरवाइव करेगी, वो तो शिकार करने नहीं जाएगी उस टाइम. अब लड़का लड़की बराबर है, मुझे कोई डाउट नहीं है. मेट्रोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल व्हाटएवर यू वांट टू से. हेट्रोसेक्सुअल तो गलत हो जाएगा, मेट्रोसेक्सुअल व्हाटएवर दिस इज द वर्ड. द इशू इज फीमेल टेंड्स टू कम्युनिकेट विद एवरीवन. एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा, तो जो तेरा बेस्ट फ्रेंड है उसकी बहन की शादी हुई थी, क्या उसका बच्चा हो गया? एंड आई वाज शॉक्ड कि ये क्या सवाल है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. मतलब आई नेवर थॉट कि आई वुड आस्क माय बेस्ट फ्रेंड क्या तेरी बहन की शादी में आया था, उसका बच्चा हो गया. तो फीमेल्स आर लाइक दैट ओनली एंड इट्स नॉर्मल बिहेवियर, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. एट दैट टाइम आई वाज एन एमबीबीएस स्टूडेंट, आई वाज नॉट ए साइकियाट्रिस्ट, सो आई डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो फीमेल आर गैदरर्स एंड मेन्स आर हंटर्स. पॉलिटिकली ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है बट बायोलॉजिकली ये सच है. तो बंदा मर जाएगा तो क्या होगा, तो वो चाहेगा ना कि उसका जो जो बंदी रह जाएगी कि उसकी लाइवलीहुड को कोई सपोर्ट करे. तो जितने भी ट्राइबल्स हैं, अब जैसे हिमाचल में, हिमाचल को बिलोंग करता हूँ, तो किन्नौर वैली में तो द्रौपदी प्रथा भी चलती है. और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉपर्टीज़ फीमेल्स को नहीं मिलती. और कई बार हरियाणा में कुछ जगहें हैं जहाँ पे, अगर आई एम करेक्ट, कि यंगर ब्रदर शादी नहीं करता और वो अपनी भाभी के साथ ही सेक्स कर सकता है ताकि प्रॉपर्टी ना बटे. तो whatever I might say will be unlawful, but biologically it's okay. अब उसका नुकसान ये होता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को होता है, क्योंकि बच्चों की बहुत बुरी हालत होती है प्रोसेस में जब फीमेल अफेयर्स चलते हैं. ये होता, तो जहाँ सोसाइटी एक्सेप्ट करती है वहाँ तो कोई कलेश नहीं होता. जैसे हम ब्रावो की बात कर रहे हैं या हम क्रिस गेल की बात कर रहे हैं कि उनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेड है. और इवन नार्कोस में, अगर आप मेक्सिको नार्कोस देखेंगे, उसमें भी 2-3 बीवियां हैं, इट्स ऑल ओके.
nothing is fine. All my Even Mexican friends have 14 kids. वो 2 wives, एक wife, 2 ex-wife, girlfriends, and they all live together and it's a big family. But I think their society has accepted it हाँ, and तो it's जब okay. सोसाइटी एक्सेप्ट करती है फिर तो कोई इशू नहीं आता। जब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो एक टसल चलती है हमेशा कि मन तो कर रहा है करें, बट करना गलत है। तो कुछ रेयर लोग होंगे जो ज़्यादा ही ठरकी हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो करना है करेंगे ही। वाइफ को पता है या नहीं पता, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। हस्बैंड को पता है कि नहीं पता, वाइफ को हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है, कुछ कमिटेड लोग भी होंगे, बीच वाले लोग सोसाइटी डिसाइड करेगी नॉर्म्स के हिसाब से कहाँ जाएंगे, कि वेदर दे विल गो फॉर वन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी विल लुक डाउन ऑन देम और सोसाइटी इज ओके विद दैट। तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि जनरल सोसाइटी का आउटलुक कैसा होगा। अब इसमें एज ए साइकेट्रिस्ट आई वोंट से एनीथिंग दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। मैंने आपके साथ वो शेयर किया जो बायोलॉजिकली सही है। मेरा अगर जो पर्सनल ओपिनियन है उसमें मैंने देखा है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे और वो सिंगल रहे, क्योंकि जब 13-14 ईयर्स के बच्चे होते हैं और पेरेंट्स के जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं तो बच्चों पे जो इम्पैक्ट मैंने अपने क्लिनिक पे देखा दैट इज़ वेरी पेनफुल। And the kids, बच्चों को पता होता है